Good afternoon, students. Are you able to hear my voice and able to see the screen properly? If so, then send yes in the chat box. Speed up fast. Good afternoon, students. Good morning, students. Are you able to hear my voice and able to see the screen? If so, then send yes in the chat box. Okay, good. So yesterday we have started multiple integral the chapter, and in that we have started with the introduction. What is double integration? What is triple integration? What you call double integration as spherical coordinates related to spherical coordinates, the double integration related to polar, triple integration related to spherical coordinates, right? And the single one is related to normal x plane or y plane, so that is one dimension. And in this way I told you how we do integration and derivatives. This is called as derivatives, this is called as integration. दोनों दिखता सेम है, बस इसमें डिवाइड करने का काम है, इसमें जॉइंट करने का काम है, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था। फिर उसके बाद में डबल इंटीग्रेशन को डील कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली डबल इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका ये ऐसे होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन एक, इंटीग्रेशन दो, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एरिया। डबल इंटीग्रेशन में हम क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं, एंड दैट एरिया ऑफ सम फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन इन एक्स एंड वाई मिलेगा इनटू डी ए फॉर द जो एरिया को हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया दैट इज डी ए, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली यू फाइंड डबल इंटीग्रेशन बाय दिस। अभी डबल इंटीग्रेशन निकालने के तीन तरीके हैं, ठीक है, तीन तरीके होते हैं। तो उसमें से सबसे फर्स्ट मेथड में अभी आपको तीनों के तीनों बताता हूँ, 1, 2 एंड 3। इसमें तीन टाइप्स आएंगे। एक जो टाइप रहेगा जिसमें आपके कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे दे विल बी सिंपली कॉन्स्टेंट्स लाइक ए से बी, देन सी से डी, एंड देयर इज़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स एंड डी वाई। तो इसमें आप मतलब ए से भी एज इट इज़ रहने दो, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू डी, इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, फिर जो वैल्यू आएगा उसमें सी एंड डी लिमिट्स डाल दो, फिर जो वैल्यू आएगा उसको आप विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई इंटीग्रेट कर दो एंड ए एंड बी वैल्यूज डाल दो, ठीक है। तो ये एक मेथड होगा। तो ये चारों के चारों ए बी सी डी ऑल लिमिट्स आर कांस्टेंट। इसमें सभी के लिमिट्स कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, ठीक। तो आप इसको जो मेथड चाहे वो मेथड से इसको सॉल्व करते हो। ये फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में आपको जो लिमिट्स दिए जाएंगे दे विल बी सम योर फंक्शंस, ओके, दे विल बी सम योर फंक्शंस। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, यू हैव लिमिट्स इंटीग्रेशन ऑफ y1 से लेके y2, देन यू हैव लिमिट x1 से लेके x2, ठीक, एंड यू हैव फंक्शन f ऑफ x, y। पहले आई विल राइट dx एंड देन आई विल राइट dy, ठीक। तो इसको मैं ब्रैकेट लिखता हूँ पहले, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x1 एंड x2 दिस आर फंक्शंस इन y, मतलब इट विल बी फंक्शन ऑफ y, f1 phi1 ऑफ y एंड phi2 ऑफ y। तो ये लिमिट्स, ये फंक्शन है। y1 एंड y2 कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, लेकिन x1 एंड x2 क्या रहेंगे? फंक्शन। यहाँ पे a b c d दीज आर कॉन्स्टेंट वैल्यूज। कॉन्स्टेंट मतलब 1 2 3 4 माइनस ऐसे वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। एंड आपके जो यहाँ पे x1 एंड x2 क्या रहेंगे? फंक्शंस रहेंगे। ये सेकेंड टाइप है। फिर इससे अभी थर्ड टाइप क्या रहेगा? तो जैसे इधर y1 y2 बाहर थे, वैसे यहाँ पे x1 x2 बाहर रहेंगे। अंदर जो रहेगा वो रहेगा y1 y2 f ऑफ x, y इंटू क्या रहेगा? dy रहेगा। क्या रहेगा? dy। एंड फिर इसको क्या लगाओगे? ब्रैकेट, एंड फिर इसमें रहेगा dx। यहाँ पे y1 एंड y2 विल बी फंक्शन इन x एंड फंक्शन इन x। दोनों फंक्शंस रहेंगे x के अंदर, y1 एंड y2। तो ये तीन अलग अलग टाइप्स है। यहाँ पे x1 फंक्शन है, यहाँ पे y1 फंक्शन, यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं, यहाँ पे सीधा कांस्टेंट वैल्यूज आप यूज़ करोगे, ठीक। ये तीनों टाइप के इंटीग्रेशन में सबसे सिंपल जो टाइप है दैट विल बी दिस वन। देन दिस इज लिटिल बिट, ये दोनों लिटिल बिट इससे एक्सटेंडेड है। मैं डिफिकल्ट नहीं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग इट इज़ जस्ट एक्सटेंशन पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक। तो ये तीनों अगर हमारे एग्जाम में आए तो कैसे डील करना है ये आज हमने सीखना है।
ठीक, जब आप ट्रिपल इंटीग्रेशन में जाओगे वहाँ पे ये टाइप एज इट इज़ रहेगा, 3 इंटीग्रेशन रहेंगे, एक की जगह पे 3, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, 3 इंटीग्रेशंस रहेंगे. तो माई ड्यूटी इज़ टू टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस 3 इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व दिस 3 integration, not equation. So let's take a first example. I will take very simple example. Just a second, let me see सस्ता वाला है क्या कोई जो मतलब अपने को ज़्यादा कंफ्यूज ना करे. ओके, मिल गया. First question, question 1. Evaluate इंटीग्रेशन 0 से 3, इंटीग्रेशन 0 से 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहा है, इंटू डी वाई इंटू डी एक्स. पहले तो हमें देखना है क्या ये फंक्शन है क्या एक्स एंड वाई का, नहीं कांस्टेंट है. तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो. ठीक, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ 0 to 3. ठीक, जो इसका इधर से सेकंड जो आएगा और इधर से ये सेकंड जो आएगा, इनको हम ब्रैकेट डाल के सॉल्व करेंगे. मतलब ब्रैकेट 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डॉट डी वाई ब्रैकेट डॉट डी एक्स. क्यों, ये डिफ्रेंशिएशन इस इंटीग्रेशन का, ये डिफ्रेंशिएशन जो ऑर्डर है उसी से जाएंगे. ठीक, अभी आपको इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y. ओके, तो इसको पहले तो नाम देना पड़ेगा, लेट i इज इक्वल्स टू, एंड फिर ये सोल्यूशन i इज इक्वल्स टू बाहर वाला चीज़ एज इट इज़ इन ब्रैकेट. एक्स स्क्वायर है और y से इंटीग्रेट करना है, मतलब ये x नहीं चलेगा तो कोई भी नहीं है, मतलब 1 पकड़ो. तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिंपली y आएगा. ठीक, प्लस 3 वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है. एक्स स्क्वायर क्यों कर दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट पकड़ा जाएगा एज कम इन फ्रंट ऑफ वाई. तो एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन वाई. 3y स्क्वायर में 3 एज इट इज़, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो वाई रेस टू 3 अपॉन 3, 0 to 1, ये जो लिमिट्स है ब्रैकेट्स के इधर जाएंगे, dx. सिंपल. क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 1 पकड़ा जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन वाई. एक्स स्क्वायर को हटाओ तो क्या दिखेगा, 1 दिखेगा. ठीक, 3y स्क्वायर, इधर y है तो 3 को हटा दो, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई रेस टू 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो 3 अपॉन 3, 3 1 जा 3 1 जा, तो ये हो जाएगा 0 to 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई क्यूब 0 to 1 डॉट डी एक्स. राइट, फिर आगे 0 to 3 लिमिट्स को डालो, पहले ऊपर वाली लिमिट को. एक्स स्क्वायर इंटू वाई का वैल्यू 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब इज़ 1 माइनस, फिर ब्रैकेट देता हूँ, 0 डालो, एक्स स्क्वायर इंटू 0 इज 0 प्लस 0 का क्यूब इज 0 डॉट डी एक्स एज इट इज. लिमिट्स अंदर चले गए. इंटीग्रेशन 0 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, डॉट डी एक्स. अभी इसको इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 2 + 1 इज 3 अपॉन 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स आएगा. जैसे यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन वाई हुआ था वैसे यहाँ पे एक्स. फिर ये जाएगा 0 से 3 लिमिट. अभी 3 डालो, 3 का क्यूब 27 अपॉन 3 प्लस एक्स की जगह पे 3 माइनस इन ब्रैकेट 0 का क्यूब इज 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 प्लस एक्स की जगह पे 0, 3 1 जा 3 9 जा, 9 + 3 कितना होता है, 12. ये आ गया मेरा आंसर. समझा. अगर कांस्टेंट वाला रहना सबसे इजी, सिंगल इंटीग्रेशन की तरह इसको सॉल्व करना है. समझा तो यस, नहीं समझा तो नो. फास्ट. इसमें एक टाइप पे है, जस्ट अ सेकेंड, अगर
वो टाइप अपने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, जो मैं सोच रहा हूँ नहीं तो आप सब बोले कि सर को मिलता है, मतलब ऐसा नहीं, यहाँ पे रहना चाहिए तो फिर फ़ायदा। मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन 1 हुआ। क्वेश्चन 2, इवेल्युएट वन टू टू नहीं, 0 to 1, हमेशा ज़ीरो नहीं आएगा, बट अभी मिला ये क्वेश्चन तो 0 to 1, 0 to √2 x² + y² डॉट dy dx, ठीक। हाउ विल यू सॉल्व दिस वन? लेट I is equals to integration 0 to 1, 0 to √2 x² + y² डॉट dy। एक काम करते हैं, इसको dx इंटू dy करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। dx, ठीक है, इसको ब्रैकेट डाल दो, बाहर dy लिख दो। पहले हमने dy से किया था ना, अभी dx से करके देखते हैं। 0 to 1, इसको इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू dx, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, y² है, उसके पास x नहीं है तो y² इंटू x हो जाएगा, क्योंकि y² है x के साथ इंटीग्रेट करना है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x। लिमिट अप्लाई करो 0 to √2 डॉट dy, 0 to 1 √2 डालो, √2 का क्यूब मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस y² एज इट इज़, x की जगह पे √2 माइनस 0 डालो, 0 का क्यूब इज 0/3 इज 0 प्लस 0 इंटू वाई इज 0 डॉट dy। 0 to 1, यहाँ पे क्या बचेगा पता है, ये माइनस वाला ये पार्ट भूल जाओ, 0 है, दोनों में से √2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 2/3 प्लस y² डॉट dy। इंटीग्रेट करो, √2 को बाहर रखो, 2/3 कुछ भी नहीं है तो उसको सिर्फ y अटैच करो दो, एंड y² का हो जाएगा y³/3, लिमिट 0 से 1, √2 इन ब्रैकेट 1 डालो, 2/3 इंटू 1 इज 2/3 प्लस 1 का क्यूब इज़ 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 0 इंटू एनीथिंग इज 0 प्लस 0 का क्यूब इज 0, नीचे का बेस सेम है, ऊपर एडिशन होगा, 2 + 1 इज 3/3, √2 इसको मल्टीप्लाइड है, 3 1 जा 3 1 जा, तो इसका आंसर सीधा √2 आता है, ख़त्म। इसका आंसर सीधा √2 आता है। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। अभी इसमें ये पहले y लेके किया फिर x लेके किया, ठीक है, फिर इधर x लेके किया फिर y लेके किया, ये टाइप हुआ। अभी एक लास्ट टाइप है, थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर, लास्ट वाले पे। उसका क्वेश्चन मैं करने नहीं वाला हूँ, बस मेथड बताने वाला हूँ कि अगर ऐसा है तो क्या करना है, क्योंकि हमेशा हम ये एक्सपेक्ट नहीं करके चलेंगे कि MCQ रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम एनीथिंग। अगर आप जिन लोगों ने यूनिट टेस्ट का पेपर दिया है, फर्स्ट टेस्ट का, उनको पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। घुमाने वाले को घुमाने को आना चाहिए क्वेश्चन, दैट्स इट। तो क्वेश्चन 3, इट इज़ अ पार्ट ऑफ होमवर्क, बट आपको सिर्फ बता रहा हूँ। शो दैट, प्रूव करना है आपको, 0 to 3, 1 to 2 इंटीग्रेशन की लिमिट्स है xy इन ब्रैकेट 1 + x + y डॉट dy डॉट dx। ये आपका फंक्शन है, इसको इक्वल टू प्रूव करना है। 1 to 2, 0 to 3 के फंक्शन इज सेम, xy 1 + x + y इंटू dx dy, इधर dy dx है, इधर dx dy। पहले इसको सॉल्व करो LHS को सेम मेथड से जैसे हमने किया था, फिर इसको सॉल्व करो RHS को, और दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि इन्होंने शो दैट बोला तो आंसर सेम आएगा। एंड जब आंसर सेम आएगा तो दिस टू आर इक्वल। दूसरा, इससे क्या सीखने को मिलता है, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, डबल इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर दो, 0 से 3 1 to 2 करो या 1 to 2 0 से 3 करो, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर वैल्यू, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर वैल्यू। सेकेंड, अगर आप dy dx करो या dx dy करो, अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर वैल्यू।
अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर वैल्यू। मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है इसके लिए, एक्स एंड वाई के फंक्शंस के बारे में नहीं, एक्स एंड वाई के फंक्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। ये अपने को यहाँ से सीखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 थोड़ा और अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। होमवर्क है 0 to 1 dx, सीखने को मिलेगी इसके अंदर। 0 to 1 x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई द होल क्यूब dy इज़ नॉट इक्वल्स टू, आपको दिखाना है 0 to 1, मतलब दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। सिंपली 0 to y dy इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का क्यूब इंटू डी एक्स। देखो जरा क्वेश्चन देखो कैसा, डी एक्स डी वाई, लिमिट्स दोनों को सेम है, फंक्शन भी दोनों को सेम है, फिर भी ये इक्वल नहीं है, तो आपको ये दिखाना है, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, पर्पजली होमवर्क दे रहा हूँ, सो दैट आप लोग इसको ध्यान दे के सॉल्व करो, ठीक। तो ये था आपका फर्स्ट टाइप कवर अप हो गया, क्वेश्चन 4 था। नाउ क्वेश्चन 5, अभी हम फंक्शन इन एक्स एंड फंक्शन इन वाई वाले क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन का सबका लेवल सेम है, इसमें सस्ता महंगा नहीं, मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। बट आप लोगों को ज़्यादा ये ना करना पड़े, इसके लिए एक क्वेश्चन मैं करता हूँ जो आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज शो दैट 0 to 1 0 to रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट है लेकिन ये फंक्शन है, फंक्शन इन वाई, फंक्शन इन वाई याद रखना, 4y dx dy इज इक्वल्स टू 4/3 शो करना है, मतलब सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। LHS इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 0 to 1 0 to 1 माइनस वाई स्क्वायर 4y डॉट dx डॉट dy, ठीक है। ये 0 to 1 को भूल जाओ, 0 to रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे इट इज़ द लिमिट्स आर इन फंक्शन ऑफ y। तो याद रखना अगर फंक्शन ऑफ y है तो x से इंटीग्रेट करना है। हमने थोड़ी देर पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था उसमें यही लिखा था, देखो अगर फंक्शन ऑफ y है तो x से हमें इंटीग्रेट करना है। फंक्शन y है, ये फंक्शन y में है लिमिट्स, तो x से, अगर फंक्शन x में है लिमिट्स x में है तो y से डिफरेंशिएट करना है। दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, फंक्शन y में आया x से, फंक्शन x में आया y से, ख़त्म। इतना ही सिंपल कंसेप्ट अप्लाई करना है, ओके। तो अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो इसमें मेरा कंसेप्ट अप्लाई करता हूँ, जो मैंने बोला, क्या बोला था, y में फंक्शन है तो ब्रैकेट डालेंगे इसको एंड x से इंटीग्रेट करेंगे। अगर ऑर्डर आगे पीछे dy dx तो dx आगे ले लो, dy को पीछे डाल दो, ठीक है। बट मोस्टली ऐसा आएगा नहीं, आपको ये लेवल पे नहीं आएगा। चलो 0 to 1 0 to 1 4 एज इट इज़, y का इंटीग्रेशन y भी एज इट इज़, 4 एंड y दोनों कांस्टेंट है क्योंकि x के साथ करना है, तो ये दोनों जाएगा तो 1 एंड 1 का इंटीग्रेशन होता है x। इसको फिर हम लिमिट लगाएंगे 0 to रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, कुछ नहीं इधर 1 2 3 कुछ नहीं, जो एज इट इज़ लिमिट है, फंक्शन चेंज होगा, लिमिट नहीं, ठीक। 0 to 1 4y एज इट इज़, x की जगह पे क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको बाहर रख रहा हूँ, सिर्फ x को लिमिट लगा सकते हैं ना, माइनस x की जगह पे क्या आएगा 0, डॉट dy इधर भी है, डॉट dy इधर भी है, तो 0 to 1 4y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट dy। तो क्यों ऐसा करते हैं, जब भी फंक्शन ऑफ y होता है, जब हम x को इंटीग्रेट करेंगे तो x में लिमिट्स y का जाएगा, और फिर सेकंड वाला जो आपका लिमिट इंटीग्रेशन बचेगा, इधर भी पूरा y आएगा, देखो एक ऐसे y आया है, एंड इंटीग्रेशन भी उसका y के हिसाब से ही होगा। इसके लिए ये मेथड फॉलो की जाती है, इसके लिए मेथड स्टैंडर्डाइज मेथड फॉलो क्यों करते हैं, रीज़न इज़ दिस। तो जब भी फंक्शन इन y दिखेगा x से इंटीग्रेट करो, फंक्शन इन x दिखेगा y से इंटीग्रेट करो। फर्स्ट जो फंक्शन दिख रहा है उसके ऑपोजिट वाले से इंटीग्रेट करना है, ये दिमाग में याद रखो। अभी 4y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस, तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। पुट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2y dt अपॉन dy। तो मेरे पास y dy है तो dy इधर आएगा, माइनस 2 उधर जाएगा, तो ये कैसे दिखेगा, y इंटू dy इज इक्वल्स टू dt अपॉन माइनस 2।
तो वाई इंटू डी वाई की जगह पे आएगा डी टी अपॉन -2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की जगह पे आएगा टी। तो इसको सब्स्टिट्यूशन के बाद कैसे दिखेगा ये, इंटीग्रेशन 4 एज इट इज़ y इंटू डी वाई की जगह पे आ रहा है डी टी अपॉन -2 एंड रूट ऑफ 1 माइनस वाई किस पर क्या आ रहा है टी। ठीक है, अभी लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स भी चेंज होगा क्योंकि फंक्शन चेंज हुआ है। ठीक है, तो लिमिट्स कैसे चेंज होगा वो भी लिखना ज़रूरी है। जब y का वैल्यू व्हेन y इज़ 1, पहला ऊपर वाला लिमिट, तो y का वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो t का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, एंड व्हेन y इज़ 0, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर इज़ 0, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। लिमिट्स क्या हो रहा है उल्टा, 1 माइनस 1 0 आ रहा है, t 1 माइनस 0 1 आ रहा है, तो लिमिट 0 to 1 की जगह पे आएगा 1 से 0, 0 to 1 की जगह पे आएगा 1 to 0, 1 से लेके 0 तक जाएगा लिमिट। ठीक है, उल्टा लिमिट हो सकता है इसका, क्या हो जाएगा लिमिट क्या हो जाएगा उल्टा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिमिट को 1 से 0। ठीक है, नाउ 2 1 जा 2 2 जा, माइनस नीचे ऊपर लिखेंगे तो -2 आएगा बाहर, तो अंदर हो जाएगा 1 to 0 रूट टी डॉट डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 0 to 1 रूट टी को लिख सकते हैं टी रेस टू 1/2 डॉट डी टी। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी रेस टू 1/2 प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1 मतलब 1.5 मतलब टी रेस टू 3/2 कौन 3/2 लिमिट 1 to 0, 1 से लेके 0, -2 0 डालो, 0 रेस टू 3/2 इज़ 0 ओनली, माइनस 1 रेस टू 3/2, 1 रेस टू एनीथिंग इज़ 1 डिवाइड बाई 3/2, 0 माइनस एनीथिंग दैट्स थिंग, तो -2 इंटू माइनस नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो 2/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 ज़ा 4/3, ये आ गया मेरा आंसर। 4/3 विल बी द आंसर। ओके, ये LHS था, सो विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना, शो दैट 4/3 हो रहा है, तो आ गया 4/3, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। अगर आपने 11th 12th में प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, अगर 0 to 1 है, इसको 1 से 0 करना है, सॉरी 1 to 0 है। ठीक है, और मेथड बता रहा हूँ, -2 1 से 0 है, इसको अगर मुझे 0 to 1 करना है तो अंदर वाला फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना हमेशा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 0 to 1 रूट टी डॉट टी टी। आपको एट द एंड यही आंसर मिलेगा। इसको इंटीग्रेट करो, टी रेस टू 3/2/3/2, 0 to 1 पहले 1 डालो, तो ये जो माइनस है ये चला गया, तो ये 1/3/2 पहले आएगा -0। ठीक, तो माइनस ऑलरेडी गया है ये मेथड में। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी है जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो ये है आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। हेलो सर। बोलो। आपके यूट्यूब चैनल का नाम या लिंक चाहिए था, नहीं मिला मेरे को। हु इज स्पीकिंग? अरुण इज स्पीकिंग। ओके ओके, तो आपको यूट्यूब का लिंक नहीं मिला। वेट वेट वेट, आई विल गिव यू इमीडिएटली, यू कैन ज्वाइन नाउ ओनली। जस्ट अ सेकेंड। सी लिंक भेजा मैंने, इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब नाउ ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ओके, या तो अभी
एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें x अपना लिमिट होना चाहिए, तो थोड़ा सा भी महंगा महंगा क्वेश्चंस मिलेगा, डरना नहीं, बस डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे मिलेगा, महंगा मिलेगा। सर बोलो। क्लासरूम गूगल क्लासरूम का भी कैसे कर चलेगा? गूगल क्लासरूम का हो आपको वो भी नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, आपने कोड नहीं डाला उसके अंदर ना, क्लासरूम में जाके ज्वाइन। पर वो सर हाँ, गूगल मीट का था ना, जब ज्वाइन होते तभी उसका आना चाहिए। वेट वेट वेट, गूगल क्लासरूम का और मीट का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, वेट वेट। बहुत लेट पूछा आपने, जल्दी पूछ लेते, कभी इतने सारे लेक्चर्स में कभी भी पूछ लेते, तभी आपको मिल सर जाएगा। वो रोल नंबर कैसे पता चलेगा? वो आपके क्लास कोऑर्डिनेटर बताएंगे, ठीक है, आपका 11-12 कुछ रहेगा। देखो मैंने क्लासरूम का भी लिंक डाला है, यू कैन ज्वाइन नाउ दैट ऑल्सो। ओके सर। सर क्लास कोऑर्डिनेटर कौन? आई थिंक अंजलि मैम, जीत, हु इज़ द क्लास कोऑर्डिनेटर, अंजलि मैम या तेजस्विनी मैम? तेजस्विनी मैम, तेजस्विनी मैम इज़ क्लास कोऑर्डिनेटर, यू कैन मैसेज हर एंड आस्क, या फिर जब भी आपको 2 बजे के पहले कॉल करना है, कॉल करके पूछ लेना है, ठीक है। ओके सर। शी विल इन्फॉर्म यू, और एग्ज़ाम के पहले ये आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, लिस्ट आता है आपके रोल नंबर्स का, ठीक है, लेकिन अभी पहले जानकारी के लिए पूछ के रखो, ठीक। ओके ओके। ओके, वी आर डूइंग वन, अभी ये वाई वाला एक क्वेश्चन किया, मुझे थोड़े महंगे 2 क्वेश्चंस करने हैं, इसके लिए एक थोड़ा सा सस्ता वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 11:45, वी हैव 15 मिनट्स इन आवर हैंड, हमें इसमें 2 या 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने, महंगे वाले 2, सस्ता वाला 1, तो मैं सस्ता वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 4 0 to x square e raised to y upon x dot dy dot dx. Let I is equals to integration 0 to 4 0 to x square e raised to y upon x dot dy dot dx. Now you tell me, ये तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, इधर ही चेंज होगा, एक तो ये आपका इसमें आएगा या y में या x में, ना यहाँ पे ये x में है, तो किससे इंटीग्रेट करोगे, y से इंटीग्रेट करोगे या x से, y से करोगे तो y टाइप करो, x से करोगे तो x टाइप करो, किससे आप इंटीग्रेट करोगे, y से या x से? अगर आपका लिमिट्स x में है तो वाई से। टाइप करना, चैट बॉक्स में टाइप करो। टाइप 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 फास्ट। अगर x में आपका लिमिट्स है तो आप इंटीग्रेट किससे करोगे, y से करोगे या x से करोगे? आदर्श इज सेइंग y, वेरी गुड। ऑपोजिट वाला, अगर लिमिट x में है तो उसके ऑपोजिट y से इंटीग्रेट करना है, तो ब्रैकेट डालने के टाइम y अंदर आना चाहिए और पहला वाला लिमिट अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो बस इंटीग्रेट करो 0 to 4 e रेज़ टू y अपॉन एक्स, y से इंटीग्रेट करना है, तो ये y अपॉन एक्स का वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, फिर से मैं लिखता हूँ लिमिट 0 to x स्क्वायर, e रेज़ टू y को मैं ऐसे लिखूँ e रेज़ टू y इन टू e रेज़ टू 1 अपॉन एक्स, नहीं सॉरी रुको, e रेज़ टू y रेज़ टू 1 अपॉन एक्स डॉट dy डॉट dx, राइट, ऐसे लिख सकता हूँ, या इट इज़ ऑल्सो राइट। और दूसरा जो लिखने का तरीका देखो, 0 to 4 इंटीग्रेशन 0 से x स्क्वायर e रेज़ टू
1 upon x and the whole rest to y डॉट डी वाई डॉट डी एक्स. तो इट इज़ ई रेस टू 1 अपॉन एक्स रेस टू वाई. तो ये तो ई की तरह पकड़ा जाएगा. एंड ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेस टू वाई ही होता है. पता है आप लोगों को ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेस टू वाई की तरह ही. गेटिंग? ये पूरा ई पकड़ा जाएगा तो इट इज विल बी ई रेस टू वाई की तरह. तो ई रेस टू वाई आएगा. ओके, तो ये हो जाएगा अगेन सेम 0 to 4 0 to x स्क्वायर ई रेस टू वाई अपॉन एक्स. अभी सॉरी यहाँ पे लिमिट चला जाएगा 0 to x स्क्वायर डॉट डी एक्स द होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स. ये क्या लिखा मैंने क्या किया? ये आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसकी तरफ ध्यान मत दो. 0 to 4 0 to x स्क्वायर ई रेस टू वाई अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स. इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू वाई. तो ई रेस टू वाई ये पूरा वाई पकड़ा जाएगा क्योंकि ये एक्स का तो कुछ वैल्यू नहीं है, वाई से इंटीग्रेट करना है. तो ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू वाई. बट डिवाइड बाय 1 अपॉन एक्स किया क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो ये 1 अपॉन एक्स वाई के लिए कांस्टेंट है और वाई का जो भी कोएफिशिएंट कांस्टेंट अवेलेबल होता है वाई का ये वाई से मल्टीप्लाइड या डिवाइड रहेगा. तो मल्टीप्लाइड रहेगा तो मान लो एक्स मल्टीप्लाई होता तो नीचे एक्स लिखते, 1 अपॉन एक्स है तो नीचे 1 अपॉन एक्स लिख दिया. ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड. 0 to 4 1 अपॉन एक्स वाला एक्स ऊपर जाएगा इंटू ई रेस टू वाई अपॉन एक्स लिमिट 0 to x स्क्वायर डॉट डी एक्स. अभी लिमिट्स अप्लाई करेंगे. इंटीग्रेशन 0 to 4 इन ब्रैकेट एक्स इंटू ई रेस टू वाई की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड है ना तो दोनों जगह पे मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस एक्स ई रेस टू वाई का वैल्यू 0 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 डॉट डी एक्स. ठीक, फिर नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सस्ता है लेकिन इंपॉर्टेंट है. 0 to 4 एक्स एज इट इज़ इंटू ई रेस टू एक एक्स कैंसिल तो ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1 1 इंटू एक्स इज एक्स डॉट डी एक्स. ठीक, अभी इसको इंटीग्रेट करना है. कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ये u इंटू वी की तरह काम करेगा बराबर. तो मैं इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देता हूँ. 0 to 4 एक्स डॉट ई रेस टू एक्स डॉट डी एक्स माइनस 0 to 4 एक्स डॉट डी एक्स. ये माइनस था ना तो पूरा सेपरेट हो गया. ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे यू वी की तरह. अभी यू वी रूल क्या फॉलो करता है? लीएड मतलब लॉग, इनवर्स, एरिथमेटिक, ट्रिग्नो और आपका एक्सपोनेंशियल बराबर. तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, तो ये जो लास्ट में है वो v और जो पहले आएगा वो u. x इज़ a की तरह तो a पहले तो u और जो लास्ट में वो v. तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में है तो ये हो जाएगा u बाहर आएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 e रेस टू x डॉट डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन 0 to 4 x का डेरिवेटिव आएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x डॉट डी एक्स ब्रैकेट कंप्लीट डॉट डी एक्स एज इट इज़ माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स 0 to 4. इसका इंटीग्रेशन इधर, इसका इधर. नाउ एक्स एज इट इज़ ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन आएगा ई रेस टू एक्स लिमिट अप्लाई होगा 0 to 4 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4 1 एज इट इज़. तो 1 इंटू एनीथिंग इज दैट थिंग. ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू एक्स, ये वाला पार्ट खत्म, ये पीछे वाला डी एक्स अटैच हो गया माइनस 4 डालो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 माइनस 0 डालो 0 का स्क्वायर इज 0 अपॉन 2 इज 0 होंगे. ठीक है, नाउ 2 1 जा 2 8 जा. यहाँ पे x इन ब्रैकेट ई रेस टू 4 पहले आएगा माइनस ई रेस टू 0 माइनस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स. यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगा 0 to 4 माइनस 8 माइनस 0 इज 8 x इंटू ई रेस टू 4 एज इट इज़ माइनस ई रेस टू 0 मतलब 1 हो जाएगा माइनस अगेन ई रेस टू
इस x को भी लगेगा, सॉरी आई हैव डन द मिस्टेक, क्योंकि फिर अगर x को लास्ट तक लेके जाएंगे तो फ़ायदा क्या, x को भी लिमिट लगेगा, x को भी लगेगा, तो x का ये हो जाएगा 4 इंटू और ये 0 इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी ये x इसके साथ है ना, तो पहले 4 आएगा और फिर 0 आएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 4 इंटू ई रेस टू 4, ठीक, ये हो जाएगा ई रेस टू 4 माइनस ई रेस टू 0 माइनस एट एज इट इज, नाउ 4 ई रेस टू 4 माइनस 0 इज 4 ई रेस टू 4 माइनस ई रेस टू 4 माइनस ई रेस टू 0 इज 1 माइनस 8, अब ये हो जाएगा 4 ई रेस टू 4 माइनस अंदर जाएगा माइनस इंटू ई रेस टू 4 इज ई रेस टू 4 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 8, 4 ई रेस टू 4 माइनस 1 ई रेस टू 4 हो जाएगा 3 ई रेस टू 4 माइनस 8 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 7, ये मेरा आंसर आएगा, दिस विल बी माई आंसर। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। Just a second, I am searching for some good question again. ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है दैट इज़ रिलेटेड टू योर सर्कल पार्ट, ठीक है। अगर बाई चांस पल्लवी मैम को कुछ मैसेज आ जाए व्हाट्सअप पे एज आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, मेरी ओर से कोई स्टूडेंट डाल दे कि मैम सर रीड्स मोर 5 minutes आफ्टर 12 o'clock, ओके। तो क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7, इवेल्युएट, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, इंटीग्रेशन ओवर सम रीजन आर, इसको कहते हैं ओवर सम रीजन आर, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ओवर सम रीजन आर एक्स वाई डी एक्स डी वाई वेयर वो जो रीजन आर है, आर इज द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब
पूरे सर्कल का एक पार्ट, ठीक है। पाव केजी जो कहते हैं ना, दैट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये सर्कल है, इसका वो एक क्वाड्रेंट है वेयर एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन दिया उसको समझो। हाँ, रीजन जो दिया है हमेशा ऐसा आएगा, रीजन एरिया दे विल डिफाइन कि कौन से एरिया के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो जो क्वेश्चन दिया मैं उसको लिख पा रहा हूँ, देखो। अभी ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, दिस इज द सर्कल विथ रेडियस ए, और ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसका सेंटर ओरिजिन पे रहेगा और ये आपका सर्कल रहेगा, ठीक। यहाँ पे पॉइंट देखोगे इसका तो a, 0, क्योंकि ओरिजिन से इधर तक रेडियस रहेगा a, 0, ये वाला रहेगा 0, ये वाला रहेगा -a, 0, ये वाला रहेगा 0, -a, यहाँ पे रहेगा 0, 0, ठीक। ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है। दे आर सिंग क्वाड्रेंट, अरे ये तो 4 क्वाड्रेंट है, अभी कौन सा क्वाड्रेंट लेना है। तो उन्होंने ये भी डिफाइन किया वेयर x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, मतलब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x एंड y पॉजिटिव ये वाले क्वाड्रेंट में होते हैं। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। क्वेश्चन दिया उसको समझो, ठीक। तो आपको जो रीजन का एरिया या डबल इंटीग्रेशन निकालना, बस इसी से रिलेटेड निकालना है, इतना आपको समझना है, ठीक। तो अभी सर इसको सॉल्व करेंगे, 2 मेथड है, एक तो x के कोएफिशिएंट से सॉल्व करो या y के कोएफिशिएंट से सॉल्व करो। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व अलोंग विद द y कोएफिशिएंट। मैं इसको सॉल्व करूँगा y कोएफिशिएंट मतलब x के टर्म्स में मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो कैसे, तो यहाँ पे आई विल राइट सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वाई इधर रखूँगा, एक्स उधर जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, वाई मिल गया मुझे एक, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिप बनाऊँगा, क्योंकि मैं इन टर्म्स ऑफ वाई लेके इसको चलूँगा, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप आएगा क्योंकि वाई के हिसाब से चल रहा हूँ और वाई सीधा होता है, तो ये स्ट्रिप भी सीधी रहेगी। ये स्टार्ट क्या होगी, यहाँ पे y का वैल्यू हमेशा क्या रहता है 0, ये 0 से स्टार्ट होगा लिमिट, और ख़त्म कहाँ होगा, ये सर्कल पे ख़त्म हो रहा है, और सर्कल के ख़त्म हो रहा है तो फंक्शन ये y का वैल्यू यूज़ करेंगे। तो देयरफॉर, ठीक है, तो ध्यान देना, देयरफॉर इंटीग्रेशन r एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू, अभी लिमिट्स अप्लाई कर रहा हूँ, रीजन हटेगा, अभी लिमिट्स x के लिमिट्स क्या रहेंगे 0 to a ही रहेंगे, a के लिमिट्स क्या रहेंगे, x के क्या रहेंगे 0 to a, यहाँ पे आएंगे y के लिमिट्स जो रहेगा 0 से लेके, ये स्ट्रिप है ना, 0 से लेके कहाँ जाएगी सर्कल तक, और सर्कल का वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, ये वाला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो फंक्शन, क्योंकि ये सर्कल इज़ अ फंक्शन और ये फंक्शन क्या है ये पूरा, लेकिन इसमें मुझे सिर्फ y चाहिए क्योंकि मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया। सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते तो बाहर 0 to a ही आता, इधर 0 to स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता, बस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रहती तो क्योंकि यहाँ पे ये जो फंक्शन का ये जो लाइन है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, हॉरिजॉन्टल मतलब x के हिसाब से जा रहा है, और ये फंक्शन इधर से स्ट्रिप निकालेंगे, ख़त्म होगा इसके ऊपर ख़त्म होगा, तो ये कौन सा सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन ये है, और यहाँ से x का वैल्यू मुझे ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर आएगा उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे x इंटू वाई, अभी यहाँ पे x है तो पहले dy लिखेंगे और फिर बाद में dx लिखेंगे। पहले क्या लिखा dy और फिर क्या लिख दिया dx। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेंज करते हैं, ठीक। पहले dy लिखा और बाद में dx लिख दिया। अभी मैं इधर ही इसको सेग्रीगेट कर देता हूँ, बोथ आर डिफरेंट, दोनों चेंज हो गए, ठीक। अभी मैं पहले किससे इंटीग्रेट करूँगा, y से, और फिर इंटीग्रेट करूँगा x से, ठीक है। तो अभी देखो इंटीग्रेशन इसका इजी हो जाएगा, क्यों, बहुत ही सिंपल है, y से कर रहा हूँ तो x का कुछ वैल्यू नहीं, मल्टीप्लिकेशन में x एज इट इज़, y का इंटीग्रेशन क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, एक्स को बाहर ही रखो और इसको लिमिट अप्लाई कर दो 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक, बाहर जो इंटीग्रेशन है 0 to a एज इट इज़ और इधर का dx एज इट इज़, ख़त्म। देखो मैंने क्या किया, x आर यू एबल टू सी द स्क्रीन, मेरे इधर अटक गया है, फास्ट फास्ट जल्दी, ये क्वेश्चन ख़त्म होने को आया है।
ओके ठीक है। तो मैंने क्या किया फिर, y से डिफ्रेंशिएट करना है, x तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, कुछ नहीं, उसको बाहर लिखा, y को इंटीग्रेट किया, वाई स्क्वायर अपॉन 2, y रेस टू 1 है तो 1 + 1 अटक रहा है सर। अटक रहा है। अभी मेरे इधर तो क्लियर आ रहा है। ओके तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ a² - x², बाहर का dx इधर, ये x को बाहर लिख दिया, 0 टू a लिमिट ये आएगा। अभी यहाँ पे इस 2 को भी बाहर लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इट इज़ 0 टू a x अपॉन 2, अंदर वाई स्क्वायर, तो y की जगह पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a² - x², स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर चला जाएगा तो सिर्फ बचेगा a² - x² माइनस 0 जाएगा, 0 का स्क्वायर इज 0 डॉट डी एक्स एज इट इज़ 0 टू a x/2 इन ब्रैकेट, ये पूरा चला जाएगा a² - x² डॉट डी एक्स। ये 2 तो कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो 1/2, 0 टू a, x अंदर जाएगा a² इंटू एक्स माइनस x² इंटू एक्स हो जाएगा x³ डॉट डी एक्स। अभी इसको x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 a² इज कांस्टेंट इंटू x का इंटीग्रेशन आएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a² इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² अपॉन 2 माइनस x³ का हो जाएगा x⁻³ + 1 इज 4 अपॉन 4, लिमिट इज 0 टू a, x⁻1 है तो 1 + 1 2 डिवाइड बाय 1 + 1 इज 2, 1/2 इन ब्रैकेट a², 2 इसके पास दे दो, a के पास, x की जगह पे a यूज़ करो तो a का स्क्वायर अगेन माइनस a का 4th पावर डिवाइड बाय 4 माइनस 0 का स्क्वायर इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 का 4th पावर इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, राइट, तो 0 - 0 इज 0। नाउ ये 1/2 एज इट इज़ लिखो, अंदर a² हो जाएगा a⁻4 अपॉन 2 माइनस a⁻4 अपॉन 4 एज इट इज़। इस 2 को 4 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 2 ज़ा 4 2, और इधर ऑलरेडी 4 है तो बेस कॉमन आ गया, 2a⁻4 माइनस a⁻4 1/2, सो 2a⁻4 माइनस a⁻4, दो में से एक a⁻4 जाएगा तो सिर्फ बचेगा एक a⁻4 डिवाइड बाय 4 एज इट इज़। 1 इंटू a⁻4 इज a⁻4 डिवाइड बाय 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8, ख़त्म, ये आ गया अपना आंसर। ठीक, तो ये भी एक टाइप है क्वेश्चन को पूछने का, इट इज़ अ टाइप, कुछ नहीं देंगे, ये दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट दे आर आस्किंग, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, नाउ इसकी तरह अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 8 विल बी ज़ीरो टू 3 0 to 3 0 to root of 4 minus y 4 minus y x plus y into dx into dy. As it is in the function of y, you will integrate with x and then integrate with y. Question is, then you will get you will have a question, quite a easy question I am giving. Evaluate integration over region y dx dy where r is, जो r है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला याद रखना क्या है, पैराबोला, ठीक, एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x प्लस वाई इक्वल टू इज़ बाउंडेड, इन दोनों में बाउंड आएगा, ठीक है। तो इसका अगर आपको चाहिए तो आप डायग्राम ड्रॉ करके इसको सॉल्व करना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका डायग्राम चाहिए तो मैं दे देता हूँ।
इसका पैराबोला ऐसे रहेगा, ठीक, ये पैराबोला है, और ये जो लाइन जाएगा इट विल गो बाय दिस, ऐसे। तो ये कौन से पॉइंट को टच करेगा, आई विल टेल यू, ये जाएगा 2 से, ये जो पॉइंट रहेगा इट विल बी ऑन 1, ठीक, और ये जो इधर टच करेगा ये भी 2 से जाएगा, 2 से, ठीक। तो ये जो रीजन है ना, नहीं, ये आपको निकालना है, ये नीचे वाला नहीं, ये रीजन निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है अभी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक। सो ट्राई योर बेस्ट, फाइन।